नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी जीके की सीरीज है। जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी को हम कवर करेंगे और इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। देखो, ये तो है हमारी जीके की क्लास और करंट अफेयर की क्लास जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और करंट अफेयर की अभी तक एक क्लास अपलोड हो गई है जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। इसमें हम 2019, 2020 और 2021 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पिछले 2-3 साल के जो करंट अफेयर हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो इसकी एक क्लास अपलोड हो गई है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये तो है करंट अफेयर की क्लास। और ये जो हमने जीके की नई सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम डेली 21 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और कोशिश करना आप 21 में से आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप समझिएगा कि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में है। और देखो, ये वो क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको ना आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। कम से कम आप 5 सेकंड लीजिए एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, लिंगराज मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या है? आंसर है उड़ीसा। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो देखो, नामेरी नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, देखो मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया उमंगोट प्रोजेक्ट ये किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। अब इसमें हम इस प्रोजेक्ट के बारे में तो समझेंगे ही, साथ में मेघालय का जो पिछला करंट अफेयर है और इसकी जो बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है इसको भी हम कवर करते हैं। और इसी वीडियो के आखिरी में हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी चला रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसकी अभी तक 8 क्लासेस अपलोड हो गई हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? गांधार। 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो थर्ड क्वेश्चन का गांधार आंसर सही है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? नॉर्वे जो कि यूरोप में है। तो नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है, नॉर्वे जो कि यूरोप में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो देखो, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना 2003 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो, यहां से आप एक फैक्ट याद रखेगा, राज्यपाल के लिए 35 साल होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आप बात करें कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है? 25 साल। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। उसी प्रकार से विधानसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25 साल होनी चाहिए और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 साल। राज्यपाल बनने के लिए 35 साल और प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 साल उम्र होना बहुत जरूरी है। तो 9th क्वेश्चन का 35 साल सही आंसर है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो देखो, तीसरों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी ये किसने की थी? ये आसाम ने की थी। और ये आसाम में कहां पर हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी के अंदर। ये इसका थर्ड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था?
फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में। दूसरा एडिशन कब हुआ? ये हुआ 2019 में। और ये थर्ड एडिशन था जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 2020 में हुआ। और फोर्थ एडिशन ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ 2021 में। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। तो 10th क्वेश्चन का असम आंसर सही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो 11th क्वेश्चन का राष्ट्रपति सही आंसर है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखो, डेविस कप का संबंध ये किससे है? टेनिस से। और टेनिस में भी किससे? लॉन टेनिस से। तो 12th क्वेश्चन का लॉन टेनिस सही आंसर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये कहां पर है? सरगासो समुद्र ये अटलांटिक ओशन में है। और अटलांटिक ओशन में भी कहां पर? जहां पर कैरिबियन आइलैंड है ना, उसी के नॉर्थ में साइड में, उसी के नॉर्थ में है सरगासो समुद्र, अटलांटिक महासागर। और पूछा जाए कि कौन सा अटलांटिक? तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो 14th क्वेश्चन का जेनेवा सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ गए ना? ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया था 1973 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? देखो, बुक्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या है? बताइए क्या है इसका आंसर? तो इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये 1999 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी की जीवनी है? तो माई स्टोरी ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, नाम क्या है? माइकल क्लार्क, जिनकी ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो ये तो थे हमारे 21 क्वेश्चन। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 21 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।